सीटियों वाला भारतीय गांव कोंगथोंग। भैया सीटियों वाला भारतीय गांव कोंगथोंग डॉक्टर चंद्र त्रिखा का लेख है, जहां एक और मराठी, तमिल, पंजाबी अन्य भाषाओं को लेकर विवादों के सिलसिला जारी है। वहां भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक गांव है कोंगथोंग। अपनी सीटियों की भाषा में ही बात करने में सुख पाता है। कोंगथोंग संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की दुनिया के सर्वेक्षण गांव प्रतियोगिता के लिए भारत की प्रविष्टि है। यूनेस्को में अमृत सांस्कृतिक विरासत की स्थिति के लिए दावेदार है। कोंगथोंग एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने मनोरम दृश्यों और निवासियों की अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग सीटी वाली भाषा जिंगरवाई इयोबेई का प्रयोग करते हैं। जिंगरवाई इयोबेई का उपयोग करते हैं। अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित कई देशों के पर्यटक और भाषा शोधकर्ता यहाँ आते हैं। गांव के प्रत्येक मूल निवासी का एक अनूठा नाम है, जो एक सीटी वाली लोरी है, और ग्रामीण एक दूसरे को लोरी बजाकर बुलाते हैं। कोंगथोंग अर्थात जिंगरवाई इयोबेई सीटी वाली लोरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक मूल निवासी के पास अपने लिए एक अद्वितीय सीटी वाली लोरी का नाम है, और वे एक दूसरे को इस लोरी को सीटी बजाकर बुलाते हैं। भूगोल। कोंगथोंग गांव पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक शांत और मनोरम पहाड़ी गांव है। गांव की आबादी लगभग 500 से 700 लोगों की है। जिंगरवाई इयोबेई सीटी भाषा। कोंगथोंग के लोग खासी जनजाति से हैं जो खासी भाषा बोलते हैं, जो एक बोलचाल की भाषा है। हालांकि कोंगथोंग में गांव के प्रत्येक सदस्य के नाम के रूप में अनोखी सीटी की धुन रखने की विशिष्ट परंपरा है। इसे जिंगरवाई इयोबेई अर्थात मूल पूर्वज के सम्मान में गाया जाने वाला राग माना जाता है। प्रत्येक नवजात शिशु को मां द्वारा एक अनोखा नाम के रूप में दिया जाता है, जो उस व्यक्ति की स्थानीय पहचान बन जाता है। यह नाम एक शब्द नहीं, बल्कि एक सीटी के रूप में एक अनोखा कॉल नाम या कॉलर ट्यूनर है, यानी कॉल करने वाला एक धुन गुनगुनाता है, जो एक अनोखा नाम है जिसे केवल ग्रामीणों द्वारा ही समझा जा सकता है। शिशुओं का यह नामकरण एक मातृ सत्तात्मक परंपरा है, जिसमें मां बार बार सीटी के रूप में विशिष्ट संगीत में धुन गुनगुनाती है, जिसके पढ़ते बच्चे धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। यह अनोखी सीटी की धुन या जिंगरवाई
इयोबई लोरी व्यक्ति का अनूठा नाम और स्थायी पहचान बन जाती है। सभी ग्रामीण एक दूसरे को उनके लिए निर्धारित विशिष्ट कॉलर ट्यून से बुलाते हैं। प्रत्येक जिंगरवाई इयोबेई या व्यक्ति के विशिष्ट नाम के दो रूप होते हैं, छोटा और लंबा। इस परंपरा पर शोध करने वाले शोधकर्ता पियासी दत्ता के अनुसार प्रत्येक कबीले का एक मूल पूर्वज होता है। हर बार जब किसी बच्चे के लिए धुन बजाई जाती है तो उस पूर्वज को सम्मान दिया जाता है। जिंगवाई इयोबई एक राग जिंगबाई है जो मूल पूर्वज इयोबेई के सम्मान में गाया जाता है। इस परंपरा की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथाएं हैं जो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक आदमी कुछ गुंडों से जूझते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्तों के नाम सीटी बजाकर पुकारे ताकि वह आकर उसे बचाएं और गुंडों को इसकी जरा भी भनक न लगे। संवाद करने के इस अनोखे तरीके ने दुनिया भर के पर्यटकों के साथ साथ भाषा अनुसंधान विद्वानों को भी आकर्षित किया है। इस गांव में 8वीं कक्षा तक का एक मिडिल स्कूल है। यह गांव सोहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ग्रामीण अपनी फसल बेचने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरकर बाजारों तक लंबी यात्रा करते हैं, जहां वे पूरे गांव के लिए हफ्ते भर की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। परिवहन कोंग थोंग शिलोंग से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो 2017 तक ऐसे अन्य गांव की तरह ही दूर स्थित बना हुआ है, लेकिन हाल ही में एक मोटर योग्य सड़क से जुड़ा है। चेरापूंजी दक्षिण पश्चिम, खतरसेनोंग उत्तर, पिनुरसला दक्षिण पूर्व और दावकी दक्षिण पूर्व बांग्लादेश भारत सीमा पर एक हाट और अवरजान चौकी पास के बड़े शहर हैं। ये सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। शिलोंग हवाई अड्डा 65 किलोमीटर पूर्व और सेला हवाई अड्डा 75 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व निकटतम हवाई अड्डे हैं। मेंदी पाथर रेलवे स्टेशन 272 किलोमीटर पश्चिम निकटतम रेलवे स्टेशन। किस चीज का? अरे इसमें डब्बा खुला होगा। रेलवे स्टेशन 272 किलोमीटर उत्तर पश्चिम निकट रेलवे स्टेशन है। कोई भी इस गांव कोंग थोंग की यात्रा कर सकता है, जिसका एक रास्ता घाटियों और दूसरा चट्टानों वाले पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरता है और यह एक बेहद सुखद व मनोहारी अनुभव है। यह गांव मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें से कुछ पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले सबसे नम मार्ग में से है। पहले चेरापूंजी सबसे अधिक नम हुआ करता था। अब पास के
माओ सिन राम ने इसे सबसे नम बना लिया है। इस क्षेत्र में जीवित जड़ पुल, जल प्रभात प्रपात प्रभात और भौगोलिक संरचनाएं हैं, जैसे जिंग किंगयंग म्योर, जो एक प्राकृतिक पत्थर का पुल है जो दो चट्टानों को सोहरा नदी से जोड़ता है। दो चट्टानों को सोहरा नदी से जोड़ता है, जो इसके 100 फीट नीचे बहती है। पर्यटक स्थानीय ग्रामीण पर्यटन के आतिथ्य का आनंद लेते हैं। ग्रामीण को अपने निवासियों के नाम के रूप में जिंगरवाई इयोबई धुनों की अनूठी परंपरा को जीवित रखने की चिंता है। वे स्कूल को उच्च कक्षाओं में अपग्रेड करने और स्कूल में सिटी भाषा पढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैनरी द्वीप में सिल्बो गोमेरो सिटी भाषा 22,000 चिकित्सकों के साथ और तुर्की पक्षी भाषा 10,000 चिकित्सकों के साथ स्कूल में पढ़ाई जाती है और दोनों को क्रमशः 2013 और 2017 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि केवल 700 चिकित्सकों के साथ जिंगरवाई इयोबई को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे इसके संरक्षण के लिए चिंताएं पैदा होती है। दोस्तों, अच्छी जानकारी है। डॉक्टर चंद्रतिखा जी का ये लेख है, सीटियों वाला भारतीय गांव कोंगथोंग। अच्छी जानकारी है दोस्तों। देखो, हम जानकारी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और भैया, हमारे सभी यूट्यूबर भाई बहनों को अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए। आइए।